अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल माइंड। तो आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एक नए सवाल के साथ और उसका जवाब के साथ। तो सवाल यह है कि कौन सी चीज़ कितने वाट की है। हमारे घरों में वॉशिंग मशीन, इस्त्री, मोटर, पंखे, ये सब कुछ चलता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि ये कितनी बिजली खर्च कर रही होती है, ये कितने वाट की है। तो आज हम इस सवाल का जवाब फार्मूले की मदद से इसका जवाब देंगे। तो इसका एक फार्मूला है जी, पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि 0.8 से 0.9 तक जो पावर फैक्टर ये होता है, जो नॉर्मल पावर फैक्टर होना भी चाहिए। तो हम इसको 0.9 इसकी जगह लिख देते हैं। और वोल्टेज हमारे पास आते हैं 220, तकरीबन 220 होते हैं जो घरों में वोल्टेज आ रहे होते हैं सिंगल फेज़ के। तो उसमें हमने 220 लिख दिया, मल्टीप्लाई अब हमने यहाँ पर करंट लिखना है। ये हम मालूम करते हैं एम्पेयर मीटर के ज़रिए, वो अब हम मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ कि कोई भी चीज़ 0.8 एम्पेयर ले रही है, यानी 0.8 1 एम्पेयर से भी कम ले रही है करंट। तो अब यह है, हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। दो सौ बीस ज़रब 0.8 मल्टीप्लाई 0.9, तो ये हमारे पास आ गया तकरीबन 158 वाट्स। 158 वाट्स। तो ये हमारे पास जो है, ये कोई भी चीज़ है तो इसका मतलब है कि ये 158 वाट की है। तो अब हम इसका जो है पेडिस्टल फ़ैन का हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कितने वाट की है। वो हम लाइव आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि वो कितने एम्पेयर ले रही है एम्पेयर मीटर की मदद से, और फिर इधर हम फार्मूले की मदद से उसका वाट चेक करेंगे। अच्छा, तो ये सबसे पहले जो है हम पेडिस्टल फ़ैन के चेक करेंगे। इसमें ये देखें ना, मैंने एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, ये एम्पेयर पे सिलेक्ट हो गया ये क्लैंप मीटर। अब ये पंखा बंद है और अब हम इस पर एक किसी भी एक तार पे हम इसको लगा देंगे। ये लगा दिया। अभी ये देखिए, अब 0 शो हो रहा है। अब मैं पंखे को ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने पंखे को स्टार्ट कर दिया और ये देखिए स्टार्ट में 6 एम्पेयर इसने लिया है। अब कम हो गया, कभी कम हो जाता है, ये 5 एम्पेयर पे हो गया। मतलब ये कि स्टार्टिंग जो ये करंट लेता है वो थोड़ी ज़्यादा होता है, उसके बाद जब ये अपनी हालत में चलना शुरू हो जाता है तो फिर ये कम कर लेता है एम्पेयर। अभी ये देखिए 5 एम्पेयर 0.5 एम्पेयर ये ले रहा है। अभी ये कभी 4 हो रहा है, कभी 5, लेकिन हम इसका 0.5 एम्पेयर हम सेलेक्ट करेंगे। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं ताकि हम इसकी पावर मालूम कर सकें। तो अब जो है हम फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे कि पेडिस्टल फ़ैन हमारी कितनी पावर लेता है। आप देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है वो पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो वोल्टेज 220 है और पावर फैक्टर 0.9 है। हमने ये इसको ऐसे ही लिखना है। तो ये आ जाता है पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, इसका आई होता है, मैं आपके समझाने के लिए सी लिख दिया, मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। अब जो है इसमें देखिए 220 की वोल्टेज की जगह आ जाएगा और हमारे पास जो पेडिस्टल फ़ैन के एम्पेयर आ रहे थे वो 0.5 आ रहा था, मल्टीप्लाई 0.8। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कितनी पावर आती है। तो ये देखिए 220 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.9, तो ये हमारे पास आ रहा है 99 वाट्स। 99 वाट्स। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पेडिस्टल फ़ैन है वो 99 वाट्स ले रहा है। अब डंकी पंप की तरफ आते हैं। डंकी पंप ये है बंद है, ये 0 पे हो चुका है। तो अब ये एक तार पे हमने लगा दिया है और अब हम डंकी पंप स्टार्ट करते हैं। डंकी पंप स्टार्ट हो गया।
और ये 3 एम्पेयर ये ले रहा है, 3 एम्पेयर ये ले रहा है। तो ये जो है इस वक्त लोड पर है, जब हम इसको नो लोड पर करते हैं तो ये थोड़ा कम एम्पेयर लेगा। इस वक्त ये पूरे 3 एम्पेयर ले रहा है। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं कि इसकी ये कितने पावर ले रहा है। और अब हम डंकी पंप की तरफ आते हैं। तो डंकी पंप में जो हमने चेक किया है वो ले रहा था तकरीबन 3 एम्पेयर वो ले रहा था। बाद में उसने 2.9 2.8 कर दिया था, लेकिन हम उसको 3 एम्पेयर में ही हम उसका चेक करेंगे। तो ये है P इज़ इक्वल टू हमारे वोल्टेज 220 मल्टीप्लाई वो था 3 एम्पेयर मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.9। तो हम इसको अगर कैलकुलेटर की मदद से करते हैं तो ये आ जाता है 220 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.9, तो ये आ जाता है 594 वाट्स, 594 वाट। तो हमने इस फार्मूले की मदद से ये मालूम कर लिया कि पेडिस्टल फ़ैन जो है वो तकरीबन 99 वाट ले रहा है और डंकी पंप वो 594 वाट ले रहा है। तो अगली वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि हम ये मालूम करेंगे कि ये एक दिन में या एक घंटे में या पूरे दिन में ये कितनी बिजली या कितनी यूनिट्स हमारे ख़र्च कर रहा है। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये कितने वाट का है, जो कि अब हमें फार्मूले की मदद से हमने सीख लिया है कि कैसे मालूम करते हैं। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हमारे घर में जो बिजली की चीज़ें हैं, जैसे कि पंखा हो गया, मोटर हो गई, इस्त्री हो गई, या इस तरह की बाकी चीज़ें, वॉशिंग मशीन हो गई, वो हम एक दिन में कितना चलाएं तो कितनी बिजली खर्च होगी। तो इससे यह होगा, हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम अपने बिजली के बिल के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जो है वो बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अब आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।